आजकल माहौल में एक फेस्टिविटी है, चारों तरफ आध्यात्मिक बातें हो रही हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, गणेश उत्सव चल रहा है। चलिए हम भी कुछ आध्यात्मिक बातें करते हैं। हमारे सारे आध्यात्मिक ज्ञान की जो बुनियाद है वो है हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे पहली लिखी हुई रचना मानी जाती है जो एक प्रोज के रूप में है, और जब इसको पोएट्री के रूप में लिखा गया तब इसको सामवेद कहा गया। यजुर्वेद में रिचुअल्स बताए गए हैं और वेदों का सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद है। पहले इन वेदों को श्रुति या अपरुषम भी कहा गया था, क्योंकि ये हज़ारों साल तक श्रुति के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उन्हें ईश्वर से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तो वो अपने कुटुंबजनों में श्रुति के रूप में बोलकर इन अपने आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करते थे, शेयर करते थे, और हज़ारों साल तक ऐसे चलता रहा। बाद में इन सारे आध्यात्मिक ज्ञान को एक जगह कंपाइल करके, ऑर्गेनाइज करके 4 वेदों का रूप दिया गया, और कंपाइलर को व्यास कहते हैं। सो लिखने वाले को वेद व्यास कहा गया। इन वेद व्यास ने ही 18 पुराण, 18 महापुराण, महाग्रंथ महाभारत के लगभग 1 लाख वर्सेस इन्होंने ही लिखे हैं। अब इन चारों वेदों के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है मंत्र, जिसमें अलग अलग तरह के मंत्र बताए गए हैं। सपोज़ किसी को संतान की प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए अलग मंत्र है, किसी को बारिश चाहिए अपने फसल के लिए तो उसका अलग मंत्र है। तो इस तरह से अलग अलग मंत्र हैं। दूसरा पार्ट है रिचुअल्स, जिसमें मंत्र के साथ आपको रिचुअल्स क्या करने हैं, क्या क्या धार्मिक कार्य करने हैं वो बताया गया। और तीसरा है अरण्यका, यानी उपासना, या फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अपना आप जो गृहस्थ आश्रम, अपना गृहस्थ जीवन को छोड़कर वन में जाकर जो तपस्या करते हैं, उपासना करते हैं, उसको कहा गया है। और चौथा पार्ट है उपनिषद, जिसमें इन तीनों पार्टों से जो आध्यात्मिक, तीनों कार्य से जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति है, जो ज्ञान है इन तीनों पार्टों का, उसको इसमें बताया गया है। तो इस तरह से जो तीनों फर्स्ट पार्ट हैं, जो मंत्र और रिचुअल्स और उपासना, इन तीनों को कर्म कांड कहा गया है, और जो लास्ट उपनिषद है उसको ज्ञान कांड कहा गया है। और ज्ञान कांड को, उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है, क्योंकि ये वेदों का सबसे अंत वाला वेद है ये, इसलिए इसको वेदांत भी कहा गया है। अब कर्म कांड का मतलब, कर्म जो आजकल हम कर्म करते हैं उस कर्म से नहीं है। कर्म का मतलब है वैदिक कर्म, जो हम रिचुअल्स करते हैं, जो उपासना करते हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं, उसको कर्म कहा गया है। इसलिए इस फर्स्ट 3 पार्ट को कर्म कांड कहा गया है और लास्ट वाले को ज्ञान कांड कहा गया है। अब इन 108 उपनिषद को, ज्ञान कांड को, आदि शंकराचार्य जी ने अपने करीब 10 उपनिषद की कमेंट्री उन्होंने लिखी है, जिसमें पूरे वेद का एसेंस है, पूरे वेद का सार है, समरी है। अगर आप सिर्फ ये जो आदि शंकराचार्य जी के जो 10 कमेंट्री हैं उनको भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक वेदों का ज्ञान हो जाएगा। और इसके साथ अगर आप भगवत गीता पढ़ें तो काफ़ी हद तक जो है आपकी आध्यात्मिक ज्ञान की बुनियाद बन जाएगी, और हमें अपने इन वेदों का ज्ञान, और हमें जो हमारे सदियों से जो चले आ रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी काफ़ी हद तक जानकारी हो जाएगी।